एक गांव में पूजा नाम की बहू अपनी सास शांति देवी और पति रवि के साथ रहती थी। रवि अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी एक आदत पूजा को परेशान करती थी। वह रोज रात को चाहता था कि पूजा देर तक उसके साथ बैठकर बातें करे, चाय बनाए और उसका पूरा ध्यान रखे। पूजा दिन भर घर का काम करती, पानी भरती, खाना बनाती और सबकी सेवा करती, इसलिए रात होते होते बहुत थक जाती। एक रात पूजा ने थके हुए स्वर में कहा, रवि जी, अब मुझे सोने दीजिए, कल सुबह फिर जल्दी उठना है। लेकिन रवि हंसते हुए बोला, बस थोड़ी देर और बैठो, तुम्हारे बिना नींद नहीं आती। पूजा चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। सुबह पूजा सीधे अपनी सास के पास गई और बोली, सासू माँ, मैं बहुत परेशान हूं। आपका बेटा रोज रात को देर तक जगाता रहता है, मुझे आराम ही नहीं मिलता। शांति देवी पहले तो हंस पड़ी, फिर बोली, अरे बहू, नई शादी में ऐसा होता है। लेकिन पूजा की आंखों में आंसू देखकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने प्यार से पूछा, बहू सच सच बताओ, तुम बहुत थक जाती हो क्या? पूजा ने कहा, माँ जी, मैं शिकायत नहीं कर रही, बस थोड़ा आराम चाहती हूँ। शाम को शांति देवी ने रवि को बुलाया और कहा, बेटा, बहू दिन भर काम करती है, अगर तुम सच में उससे प्यार करते हो तो उसकी थकान भी समझो। रवि को अपनी गलती का एहसास हुआ। उस रात वह कमरे में 2 कप चाय लेकर आया और बोला, पूजा, आज चाय मैंने बनाई है और आज हम जल्दी सोएंगे, कल शाम को आराम से बातें करेंगे। पूजा हैरान रह गई। धीरे धीरे रवि ने घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। वह कभी सब्जी काट देता, कभी पानी भर देता और कभी रसोई में मदद कर देता। पूजा की थकान कम होने लगी और उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। एक दिन पूजा ने हंसते हुए सास से कहा, माँ जी, अब आपका बेटा बहुत समझदार हो गया है। शांति देवी मुस्कुराई और बोली, बहू, घर तभी खुश रहता है जब पति पत्नी एक दूसरे की तकलीफ समझे। उस दिन के बाद पूजा और रवि पहले से ज्यादा खुश रहने लगे। रवि ने सीखा कि प्यार का मतलब केवल साथ बैठना नहीं, बल्कि एक दूसरे की थकान और जरूरत का सम्मान करना भी होता है। गांव के लोग भी कहते थे कि इस घर में अब पहले से ज्यादा हंसी सुनाई देती है और पूजा मन ही मन अपनी सास को धन्यवाद देती थी कि उन्होंने समय रहते अपने बेटे को समझा दिया।